जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अपने घर के एक कोने में ये 5 चीज़ रख दो। काली माता क्या, सारे देवी देवता आने लगेंगे आपके पास। जी हाँ भक्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे काली माता के भक्तों की भी और अन्य देवी देवताओं के भक्तों की भी। कुछ ऐसे लोग हैं जो काली माँ की पूजा पाठ करते हैं, माँ काली को अपने पास बुलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो भी इस कार्य का इस्तेमाल करेंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं और वो अन्य देवी देवताओं की मान्यता करते हैं और वो उन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो उन्हीं भक्तों के लिए आज मैं आपको एक कार्य बताने जा रही हूँ, ताकि आप इस कार्य को करें। अपने घर के एक कोने में आपको ये 5 चीज़ें रखनी है माता काली के नाम से, ठीक है। जितने भी काली माता के भक्त हैं जो और भी देवी देवता को मानते हैं, जैसे भोले बाबा, हनुमान जी, बजरंगबली, शेरा वाली माता, अनेक देवी देवता हैं। तो अगर आप उनको भी अपने पास बुलाना चाहेंगे, उनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे, तो आप इसी कार्य का इस्तेमाल कर कर उनको बुला सकते हैं, उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर काली माता की बात नहीं है। जब ये 5 चीज़ आप अपने घर के कोने में रखेंगे तो सभी देवी देवता आपके पास खुद आने लगेंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस इस 5 चीज़ का इस्तेमाल करके अपने घर में रख के आप किसी भी देवी देवता को अपने घर में अपने पास आसानी से बुला सकते हैं। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो अधित्र करके कुछ ऐसे भक्त हैं माता काली के और अन्य देवी देवता के, जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अपने देवी देवता के मंदिर में भी जाते हैं दर्शन करने, और वो चाहते हैं कि उनकी शक्ति हमें प्राप्त हो, वो हमारे पास आए। जब हम उन्हें बुलाएं वो तुरंत दौड़े दौड़े हमारे पास आए, ठीक है। उसी को करने के लिए वो बहुत कुछ कर लेते हैं, हर जगह भटक भी लेते हैं, लेकिन कहीं से उनको कोई फ़र्क दिखता ही नहीं है। तो देखिए, आप सब जगह भटक लो, जब तक आपके देवी देवता आपसे राज़ी नहीं होते तब तक आपके पास कोई नहीं आता है, ठीक है। अब मान लो आपको नॉलेज ही नहीं है, तरीका ही नहीं मालूम कि कैसे देवी देवता को अपने पास बुलाना चाहिए, तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। अगर आपको तरीका नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपने घर के एक कोने में ये 5 चीज़ें ज़रूर रखें, जो जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इन चीज़ों को रखने से ही आपके घर में अनेक देवी देवता का पहरा होता है। अनेक देवी देवता जो आपके खुद के घर के पूजते हैं, वो देवी देवता आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता, आपके घर के पितृ सभी आपके घर में प्रवेश करने लगते हैं जब आप ये 5 चीज़ अपने घर के कोने में रखेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आप ध्यान से सुने, वीडियो को बिल्कुल बारीकी से समझें और सुने, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो देखिए, पहली चीज़, आप लोगों को एक कपड़ा ले लेना है, काला या फिर लाल, ठीक है। काला या लाल कपड़ा लेने और 5 चीज़ें उसके अंदर ये आनी चाहिए, इतना बड़ा आपको कपड़ा लेना है। तो मैं 5 चीज़ें बता रही हूँ, ध्यान से सुने। पहली चीज़, आपको एक हल्दी का साबुत टुकड़ा लेना है, जो साबुत हल्दी होती है ना, उसका एक टुकड़ा ले लेना। और चुटकी भर आपको काले तिल और पीली सरसों एक साथ दोनों मिक्स करा के ले लेनी है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ आपको लेनी है एक नींबू, ठीक है। चौथी चीज़, आपको समुद्री नमक लेना है, जो आपको दुकान में मिल जाएगा, आप समुद्री नमक बोल देना। और पांचवी चीज़ आपको क्या लेनी है, पांचवी चीज़ आपको 11 लौंग लेनी है, ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं जो जो मैंने अभी आपको बता दी है। इसमें आपको कोई खर्चा नहीं है, बस अगर आप ये कार्य करेंगे तो आपके पास सभी देवी देवता आने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अनेक देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो वो तभी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता।
आप माँ काली को खुश करो, माँ काली अपने आप ही सबको आपकी तरफ खींच लेती है, यानी आपके पास लेकर आ ही जाती है। तो मैंने ये 5 चीज़ें जो बताई हैं, ये आप लोगों को जो भी आप कपड़ा लोगे काला या लाल कपड़ा, उस कपड़े में ये 5 चीज़ आपको रख लेनी है, ठीक है। और पोट्री टाइप में उसको बांध देना है कलावे से। कलावे से 3 गीठा मार के कलावे से बांध के अपने हाथों में उसे रख के माँ काली का एक मंत्र बोलना, जो मंत्र बता रही हूँ ध्यान से सुने। ओम क्रीं क्रीं कामाख्या क्रीं क्रीं नमः। ये मंत्र है जो आप लोगों को तब बोलना है जब आप उस पोटरी को बांध लोगे और अपने हाथ में रखोगे। ये मंत्र आप जितना बोलना चाहो उतना बोलो। मैं तो आपको बताऊंगी, केवल आप 7 बार या 11 बार इस मंत्र को बोल लेना। बोलने के बाद आपको क्या करना है, इस कार्य को आप लोगों को शनिवार के दिन करना पड़ेगा या फिर मंगलवार के दिन करना पड़ेगा, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन हैं, आप इन 2 दिनों में से कभी भी इस कार्य को कर सकते हैं। अब आपको आगे क्या करना है, जब आप ये मंत्र बोल लेंगे तो तुरंत आप लोगों को अपने घर के कोने में ये रखना है। घर का कोना, जैसे आपका बेड होता है कोने में, तो आप उस कोने में रखें। हमारे घर के जैसे 4 कोने होते हैं, ठीक है। एक रूम होता है तो उसमें 4 कोने होते हैं, तो 4 कोनों में से आप अंदर वाले कोनों में रखें, समझ रहे। अंदर मतलब जो हमारे घर के अंदर का कोना है, जो 2 कोने पड़ते हैं शुरुआत के, आपको वहीं पर इस पोटरी को ऐसी जगह रखना है, ना तो इसको कोई जीव जानवर कुछ कोई ना इसको मुंह लगाए, ना कोई खाए, ना कोई फाड़े से, ठीक है। और ऐसी जगह रखना है कि ना तो इस पर कोई झाड़ू मारे, ना कोई पोछा मारे, एकदम सेफ्टी की तरह इसको आपको रखना है। अब आपको इसमें मतलब आप किसी भी चीज़ में इसको रख सकते हैं, जैसे कोई आपके पास बॉक्स हो उसका गत्ते का, तो आप उसमें भी रख सकते हैं। मतलब आपको इसकी सेफ्टी की तरह ही रखना है इसमें, ताकि कोई भी जीव जानवर मुंह ना मारे, ना इसको कोई खाए ना फाड़े, ठीक है। अपने कोने में माँ भगवती, माँ काली का नाम लेके, माँ कामाख्या का नाम लेके और बाबा भोलेनाथ का नाम लेके इसे डाल दीजिए। अब जैसे ही आप इसे डाल देंगे तो उसके 2-3 दिन बाद आप लोगों के घर में जो जो देवी देवता का प्रवेश होगा, मतलब आपके जो घर के देवी देवता हैं केवल वही आएंगे। ऐसा मत सोचना कि आप बाहर के जो किसी और के देवी देवता होते हैं वो भी आपके घर में आएंगे। केवल आपके घर के ही देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे। जो जो आपके घर में पूजते हैं, आपकी कुल देवी कुल देवता, आपके घर के पितृ, वही लोग आपके घर में आएंगे और बाहर का देवी देवता आपके घर में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जिस जिस देवी देवता की आप मान्यता करते हैं, जिसकी पूजा पाठ करते हैं, जैसे माँ काली, दुर्गा, भोले बाबा, हनुमान जी, भैरव बाबा, ये सब देवी देवता जिसकी आप इनमें से किसी की भी पूजा पाठ अपने घर में करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो ये देवी देवता भी आपके पास आएंगे जब आप इस कार्य को करेंगे। और ये कार्य आपको अनटोके करना पड़ेगा, समझ रहे। आप इस कार्य के लिए इसके बारे में बिल्कुल भी किसी को नहीं बताएंगे। अगर मान लो आप इस चीज़ के बारे में किसी को बताते भी हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप गुप्त तरीके से ही इस कार्य को करेंगे। और चाहे आप अपने घर के मेंबर, जो भी आपकी फैमिली मेंबर है, आप उनको ही बता सकते हैं। बाकी और किसी को आप बाहर के व्यक्ति को ना बताएं, ना अपने रिश्तेदार को बताएं, क्योंकि इसमें अगर टोक लग गई तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप मुझे ही कहोगे, है ना। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया। आप गुप्त तरीके से इस कार्य को करेंगे। उसके 2-3 दिन बाद आपको धीरे धीरे करके जिस जिस देवी देवता का आपके घर में प्रवेश होता रहेगा, जो जो देवी देवता आपके पास आता रहेगा पूजा पाठ मंत्र जाप के समय, वही देवी देवता के आपको प्रतिदिन दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो समझ लो, जो जो देवी देवता के आपको दर्शन होंगे, जो आपके घर के हैं, जो माँ काली है, दुर्गा है, तो वही देवी देवता आपको दिखने लगेंगे। तो समझो आपके घर में देवी देवता का प्रवेश हो गया है। अब उसके बाद से आप अपने देवी देवता से, माँ काली से किसी भी चीज़ के बारे में पूछेंगे, सब कुछ आपको जानकारी मिलती रहेगी। माता सब बताना शुरू कर देंगी। तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामनाएं पूरी करें।